नाम अखिलेश कटियार है। समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी मुझे पार्टी की तरफ से मिली है। देश में जो कोरोना महामारी फैली हुई है, सरकार ने अभी 3-4 दिन पहले जो लॉकडाउन को धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से ख़त्म करने का जो काम शुरू किया है, उस परिस्थिति में रोजगार नहीं रहे लोगों के पास, इलाज और बीमारी में बहुत सारे लोग अपनी परिवार के प्रियजनों को उन्होंने खोया है। अब ऐसी स्थिति में जो बहुत बड़े पैमाने पे शहरों से लोग गांव की तरफ पलायन किए हैं और गांव में भी कोई रोजगार नहीं है, तो एक भुखमरी जैसी स्थिति पूरे राज्य में व्याप्त है। ऐसे में जो शासन और प्रशासन की जो जिम्मेदारी है कि उन लोगों को कम से कम जिंदगी चलती रहे, इसका इंतजाम सरकार को मजबूती से करना चाहिए। सरकार को अपने जो अंतर्कलह हैं, जो उनके पार्टी और उनके हैं, उनको बाद में निपटा ले। पहले ये जरूरी है कि जो जनता में त्रायमान मचा हुआ है, खाने पीने की जो दिक्कतें आ रही हैं, इसको प्रशासन बहुत जिम्मेदारी से करे। और जो राशन की वितरण करने की बात है, घर घर पहुंचाने की बात है, ये पेपर भर में ना रहे, इसे ज़मीन पे भी उतारने के लिए जो मुस्तैदी से काम किया जाए। जो गाँव में देहात में जाने के बाद जो हम जा रहे हैं, जो वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझे लगता है कि सरकार को इसे और गंभीरता से लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेतागण जहाँ जहाँ पे जो संभव है उस तरीके से मदद कर रहे हैं। हमारी पार्टी के बरेली मंडल के बहुत सारे नेतागण, बहुत सारे पदाधिकारी, बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने अपने प्रियजनों को खोया है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे संगठन की तरफ से उनके साथ दुख बांटने के लिए मेरा आपके इन जनपदों में आना हुआ है। और जो लोग यहाँ पे जो सरकार, शासन, प्रशासन की जो उत्पीड़न यहाँ पे हुई है, हम भी उनको भी चाहते हैं। पूरी जनता सरकार के जो ये कार्यक्रम थे कि ये लॉकडाउन रहे, बीमारी ना फैले, कंट्रोल रहे, जानों को बचाया जा सके, तो जनता भी उनमें साथ रही है। लेकिन देखने को मिला है कि प्रशासन ने जिस बदतमीजी के साथ काम किया है, उस पर कोई लगाम नहीं थी। ये जो रेशम सिंह जी का जो मामला था, जो समाजवादी पार्टी ने और हमारे जिला अध्यक्ष जी ने उसको बहुत मजबूती से उठाया, उनसे भी मुझे मिलने जाना है। और मैं ये आपके माध्यम से ये मांग भी करते हैं, हालांकि हमारी पार्टी इस चीज़ के लिए लगी हुई है कि जो उनके साथ अन्याय हुआ है, सरकार उस पर और प्रशासन पर्दा ना डाले। जो दोषी हैं उनके साथ जो उस जुर्म के अनुसार जो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, उसके प्रोविज़न के तहत उनको न्याय मिले और दोषियों को सज़ा दी जाए। यहाँ पे हाजी साहब की, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो हमारी पार्टी के जिले के स्तंभ थे, अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो उनके परिवार से भी हम मिलने यहाँ आए हैं। और जो हमारी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं है, रुकैया जी, बहन रुकैया हमारी, वो भी इसी महामारी में हमको छोड़ के चली गई। उनके 40वां में भी हम शामिल होंगे। हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष सक्सेना जी, वो भी इसी दरमियान हमको छोड़ के चले गए, उनके यहाँ भी जाएंगे। तो इसी तरीके से अपने परिवारजनों के साथ, और जो ये इस महामारी में जो एक असहाय जो यहाँ का समाज और ज़िले की जनता महसूस कर रही है, उसमें अपने ज़िले के पदाधिकारियों के साथ हम बैठक करके यही अपने नेता का आदेश और जो संदेश है वो इनके साथ साझा करेंगे, ताकि ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा राहत और मदद और सहयोग हम जनता का कर सकें। देखते थे कि हमारी ये पूरी परंपरा रही है हजारों साल की, कि जब भी किसी परिवार में कोई जाता है, हम भगवत शरण गंगवार साहब हमारे बरेली के नेता हैं, उनके पुत्र का निधन हुआ है। शुभलेश यादव हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनके बड़े भाई से निधन हुए।
तो हम अपने अध्यक्ष जी के ही निर्देश पे संगठन की तरफ से उन परिवारों से मिले और उनको श्रद्धांजलि दी है और एक कुदरत से निवेदन किया है कि उनको इस दुख को सहने की क्षमता प्रदान करें। कल अभी यहाँ पे योगी जी भी आना हुआ था बरेली में, और भगवत शरण ये केसर सिंह गंगवार साहब का निधन भी कोरोना में ही हुआ। विधायक थे पार्टी के, हालांकि उनके दल का ये अंदरूनी मामला है, लेकिन क्योंकि समाज है ये, तो उनके घर तक भी नहीं गए, उनके ऊपर दो बातें भी नहीं कही, क्योंकि जिसका परिवार नहीं होता है उसे पारिवारिक संवेदनाएं से वो बिल्कुल दूर होता है। पूरे परिवार के लोग ये उम्मीद करते थे, हालांकि उनके बेटे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने उनके इस बीमारी में मदद करने के लिए, यहाँ तक कि किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, विधायक का ये हाल था। लेकिन जब वो बरेली आए तो वो उनके घर भी मिलने नहीं गए, उनके परिजनों से भी, कि इस दुख की घड़ी में ये संगठन उनके साथ है। लेकिन समाजवादी पार्टी, हमें बहुत हमदर्दी है केसर सिंह गंगवार जी के परिवार के साथ, और हम उनके दुख में हम कुदरत से यही विनती करते हैं कि कुदरत उनके परिवार को इस दुख के सहने और इससे उभरने की क्षमता दे। लेकिन लोहिया जी ये कहा करते थे लास्ट के आखिरी दिनों में कि जिसका अपना परिवार नहीं होता वो परिवार का दुख दर्द समझ नहीं सकता। अफसोस इस बात का है कि इस समय इस देश में दो ऐसे राज्य में और केंद्र में ऐसे दो लोग शासन कर रहे हैं जिनके अपने परिवार नहीं है, इसलिए उन्हें भी परिवार की कोई संवेदनाएं, दुख, तकलीफ, जरूरतों का ज्ञान नहीं है, इसलिए संवेदनहीन फैसले उनके द्वारा लिए जा रहे हैं। बीजेपी खेमे में कुछ जो है उठक पटक चल रही है, इस समय योगी जी भी गए हुए थे 3-4 दिन रहे, लेकिन क्या मामला है, क्या लग रहा है आपको? लूट घसोट तो जबरदस्त तरीके से कोरोना के नाम पे हुई है। ये तो उनके संगठन का अपना मामला है, पता नहीं कौन सा मामला हो, कौन से अटवारे बंटवारे के मामले हो, हमें तो नहीं पता है, ये तो उन्हीं के लोग बताएं। लेकिन जब देश और प्रदेश इतनी विकट परिस्थिति से गुजर रहा है, जहां लोग खाने के लिए मोहताज हो, दाने दाने के लिए, उस परिस्थिति में सत्ता और तख्त और ताज की लड़ाई में उलझना और जनता को भगवान भरोसे छोड़ देना, इससे और कोई बुरी बात नहीं हो सकती। योगी जी, मोदी जी अपनी लड़ाई बाद में निपटा लें, लेकिन अभी तो जनता का ख्याल करें। पीलीभीत के जिला प्रशासन ने आपके पूर्व मंत्री के जो लाइसेंस हैं उनको निलंबित कर दिया है, निरस्त करने की तैयारी चल रही है। इस संबंध में क्या कहना है आपका, पार्टी के सद तक हेमराज जी के साथ? दोबारा सवाल करें। जो शस्त्र लाइसेंस है पूर्व मंत्री के जी, वो निरस्त करने की तैयारी है, नोटिस जारी हो चुका है, उसको लेकर क्या कहना है आपका, क्या रणनीति है? विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये जो 4-6 महीने की सरकार बची है, ये जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। शस्त्र छीन लें, जेल में डाल दें। माननीय हेमराज वर्मा जी तो लगातार गांव-गांव लोगों के बीच में जा के इस कोरोना महामारी में आपने पूरे जिले में कहीं दवाई पहुंचाई, कहीं सैनिटाइजर, कहीं और ज़रूरतों की चीज़ें। अब आप शस्त्र छीन लें और इनका तो बस चले तो जान भी छीन लेंगे। तो ये छीनना ही जानते हैं, देना तो इन्होंने कुछ सीखा नहीं, करना तो कुछ सीखा नहीं। ठोक दो, छीन लो, मार दो, पता नहीं कैसे सन्यासी है, कौन सी माया इनसे छोड़ने की। भगवा डार लिया है, लेकिन ऊपर के वस्त्र बदले, अच्छा होता कि मन भी बदले।